एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का क्वेश्चन आपसे कहता है इफ x इज अ मल्टीपल ऑफ y देन द एलसीएम ऑफ x एंड y। ठीक, वो कह रहा है जो x है हमारा किसका मल्टीपल है? y का मल्टीपल है। इसका मतलब y में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जो जिससे चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमसे कह रहा है जो x है वो y का मल्टीपल है। तो सबसे पहले मुझे y के बारे में जानकारी होनी चाहिए। y को ले लिया मैंने, सपोज 8 ले लिया, तो x क्या हो जाएगा मेरा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 24 है ये y का मल्टीपल ही तो लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू, यहां पे कितना हो जाएगा मेरे पास? 3 की पावर 1, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। ठीक, तो एलसीएम अगर देखा जाए x और y का एलसीएम यहां पर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू में यहां पर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1, इट मीन्स 24। इसका मतलब x, ये 24 किसके बराबर था? x का, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके लिए। जैसे अब मैंने ले लिया x की वैल्यू ले ली मैंने यहां पे 15, ठीक है, और y ले लिया मैंने 3। तो ये जो 15 है ये 3 का तो मल्टीपल ही तो लिखा हुआ है यहां पर। ठीक, तो अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5, और यहां पे हो जाएगा 3 की पावर 1। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। अगर देखा जाए एलसीएम x और y का, तो यहां पर क्या होगा? 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये 15 हो जाएगा, और यही 15 x के बराबर है। तो इसका मतलब जब x मेरा मल्टीपल होता है y का, तो हमारा जो एलसीएम होता है x और y का वो हमेशा x के बराबर होता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन हमसे एचसीएफ पूछता, x और y का एचसीएफ किसके बराबर होगा, तो एचसीएफ में क्या होता है? जो कॉमन नंबर होता है। कॉमन नंबर क्या है यहाँ पर? 3। तो इसका मतलब वो 3 है, तो 3 किसके बराबर है? y के बराबर है। यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8। 8 किसके पास है? y के पास है। इसका मतलब यहाँ पर अगर ऐसे पूछेगा तो y के बराबर आ जाएगा। जब बोलेगा x इज अ मल्टीपल ऑफ y देन द एलसीएम ऑफ x एंड y, वो हमेशा y के बराबर होगा। जब बोलेगा x इज अ मल्टीपल ऑफ y और उनका एलसीएम पूछेगा तो वो हमेशा x के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।